हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एसएससी मैथमेटिक्स सॉल्व पेपर 11,800 प्लस क्वेश्चंस, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के टाइप एक एक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के कुछ बेसिक फार्मूले को जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले प्रयुक्त होने वाला इसमें फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान 100। ये होता है, ठीक। जहाँ ये जो एसआई होता है इसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, यानी कि साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। और जो ये पी होता है इसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। ये जो आर होता है इसको हम रेट बोलते हैं। रेट यानी कि दर बोलते हैं। और टी, ये तो आपको पता ही होगा, टी बराबर क्या होगा? समय, यानी कि टाइम। और यहाँ पे एक होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? तो अमाउंट में प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? शामिल होता है। यानी साधारण ब्याज और प्रिंसिपल यानी मूलधन को जोड़ दें तो वो बन जाता है क्या? हमारा मिश्र धन। यानी अमाउंट बराबर क्या होता है? तो ये होता है मूलधन और साधारण ब्याज दोनों को मिला दे तो हमारा मिश्र धन हो जाएगा। अब अमाउंट बराबर एक फार्मूला यहाँ से निकल के आता है पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटे 100। तो एसआई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान 100। तो यही इम्पोर्टेंट ये सब फार्मूले हैं कुछ जो पूरे चैप्टर में प्रयोग किए जाएंगे। अब आइए दोस्तों, टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। पूछ रहा है, जान ने एक राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की है। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित रुपया 770 हो जाती है। तदनुसार वह राशि कितनी थी? अब देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये कह रहा है कि जान ने एक राशि 10% के वार्षिक साधारण ब्याज पे, यानी कि यहाँ पे रेट बराबर हमको दे रखा है कितना? 10%। और फिर कह रहा है 4 वर्षों के लिए, यानी टाइम बराबर कितना है? 4 साल है, 4 ईयर, ठीक। उसके बाद में अमाउंट हमें यहाँ पे दे रखा है कितना? 770 रुपया। और हमको प्रिंसिपल पूछा है हमसे। क्या पूछा है? प्रिंसिपल। तो हम जानते हैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान 100। तो यही फार्मूला रख देंगे। ए बराबर कितना दे रखा है? 770 बराबर में प्रिंसिपल हमको नहीं पता तो प्रिंसिपल ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे भी प्रिंसिपल नहीं पता, ऐसे लिख देंगे। रेट हमको पता है कितना? 10% और इंटू टाइम कितना दे रखा है? 4 साल बटे में 100। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? प्रिंसिपल निकाल लेंगे अपना। तो 770 बराबर गुणा कराएंगे तो ये 100 पी हो जाएगा। और प्लस में ये 10 चौक 40 यानी कि 40 पी हो जाएगा। और बट्टे में 100 एकम 100 हो जाएगा। आप फिर यहाँ पे तिरछा गुणा कराएंगे तो ये 770 और डबल जीरो है तो डबल जीरो यहाँ पे हो जाएगा। बराबर में ये जोड़ेंगे 100 पी और 40 पी मिलके कितना? 140 पी हो जाएगा। अब यहाँ से काट लेते हैं तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 11 सते 77। फिर उसके बाद में 2 पंचे 10, एक बचेगा, इसमें जुड़ेगा, ये भी 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10 और जीरो, यानी प्रिंसिपल बराबर हमको कितना मिल गया? 550 रुपया। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है 550। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमसे पूछा है अरुण 20,000 रुपया अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज की दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके? अब देखिए, अरुण है एक लोग, इनके पास रुपया कितना है? 20,000 है। कितना है? 20,000 रुपया इनके पास है।
अब ये क्या कर रहे हैं, ये अपने 20,000 रुपया अपने दो दोस्तों को दे रहे हैं, दो दोस्तों के बीच में दे रहे हैं। एक दोस्त को दिए हैं कितना, 12,000, और ये किस रेट पे, तो ये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे। तो 20,000 रुपया था, 12,000 इनको दे दिए, तो एक दोस्त को कितना देंगे, 8,000, क्योंकि 20,000 में से अगर 12,000 निकल जाएगा तो 8,000। और ये हमसे पूछ रहा कि ये किस रेट पे देंगे, यही तो। अब कुल लाभ, कुल पर इसे 10% का लाभ चाहिए। अब 20,000 का 10% कितना होगा, तो यहाँ से निकालेंगे तो 2,000 होगा। कितना होगा, ये हो जाएगा 2,000। यानी कुल राशि पर उसे 2,000 रुपया साधारण ब्याज चाहिए। एक को 8% पे दिया है, दूसरे को हमें पूछा है, ठीक, और कुल पर इसे 10% का लाभ चाहिए। अब देखिए, अगर यहाँ से हम निकालें कि एसआई कितना है, तो एसआई बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल कितना है, 12,000 गुणे रेट कितना, 8% के, और वार्षिक है तो यानी कि साल कितना हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा, और बटे में 100 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, और फिर उसके बाद में एसआई बराबर हो जाएगा 12 कम 12, 12 8 96 और 10, यानी कि इससे पहले दोस्त से 960 रुपया ब्याज मिला, जबकि इसे कुल चाहिए कितना ब्याज, 2,000। तो 2,000 में 960 अगर मिल गया है तो अभी कितना ब्याज चाहिए, तो 1,040 रुपया ब्याज चाहिए। अब 1,040 रुपया ब्याज किससे वसूल करेगा, इससे वसूल करेगा। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, तो हम जानते हैं कि 1,040 रुपया इसे चाहिए, ठीक, 1,040 चाहिए, और प्रिंसिपल कितना दिया है, 8,000 रुपया दे दिया है, और रेट हमको नहीं पता है, और टाइम क्या हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। अब 00 से 00 ये कैंसिल हो जाएगा, और 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा। काटेंगे तो 8 एक कम 8, 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, और 8 त्रिक 24, और इधर क्या, आर, यानी कि आर बराबर कितना आया, 13%। कितना आया, 13%। यानी दूसरे दोस्त को किस रेट पर देना होगा इसे, तो इसे 13% के वार्षिक साधारण ब्याज के हिसाब से देना होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपये 4 वर्षों के लिए और 600 रुपये 3 वर्षों के लिए जमा किए हैं। उसे कुल 190 रुपये राशि के ब्याज के रूप में मिली। तदनुसार साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। अब देखिए, यहाँ पे दो लोगों को मिला, दो बैंकों में दे दिया गया है। एक को 500 रुपया 4 वर्षों के लिए, दूसरे को 600 रुपया 3 वर्षों के लिए, जबकि यहाँ पे रेट क्या है, एक समान है। जो रेट इसमें लगेगा वही रेट इसमें लगेगा, और साधारण ब्याज इसको कुल कितना मिला है, 190 रुपया मिला है। आइए सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही तो होता है। अब देखिए, इसको कुल ब्याज कितना मिला है, 190 रुपया, और प्रिंसिपल एक को दिया है 500 रुपया, रेट हमको नहीं पता, और टाइम कितने वर्षों के लिए, तो 400 वर्षों के लिए, 4 वर्ष के लिए, और बटे में 100। अब ये जो 190 है ये दोनों से मिलके मिला है, दोनों से, ठीक। तो यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, और फिर 600 रुपया दूसरे बैंक में, रेट इसका भी नहीं पता, और ये दोनों रेट क्या है, समान है, और गुणे में 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, हाँ 3 वर्षों के लिए, और बटे में 100। अब देखिए, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है। अगर हर में वैल्यू एक समान हो तो उसको क्या एक बार लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 100, यहाँ पे 190 बराबर, अब ये हो जाएगा 5 चौका 20, और 00 यहाँ पे, और आर हो जाएगा प्लस में, इसको गुणा कराएंगे तो 6 त्रिक 18, और 00 यहाँ पे, और आर, ठीक। अब 190 बराबर जोड़ेंगे तो 00 से 00 यहाँ पे लिख देंगे, और
8 जीरो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 2 1 3 यानी 3800 R बटे 100। अब जैसे काटेंगे तो डबल जीरो से ये हमारा डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 19 दूना 38 और 19 एकम 19 यानी 10 हो गया। 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 5 दूनी 10 यानी कि R बराबर कितना आया 5% वार्षिक दर के हिसाब से। किस रेट से? तो 5% के हिसाब से दिया गया था। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई है। यदि उसे 3% अधिक पर रखा जाता इस पर 1440 रुपये अधिक मिलते, राशि कितनी है? अब देखिए दोस्तों, हमें प्रिंसिपल नहीं पता और यही हमें फाइंड भी करना है। ठीक, और फिर कह रहा है टाइम 4 वर्ष के लिए कोई राशि रखी गई है। कब? फिर उसके बाद में कह रहा है कि यदि इसे 3% अधिक पर रखी जाती, यानी 3% अधिक हम कब रख रहे हैं? जब कोई पहले से रेट रहा होगा। तो हम रेट बराबर क्या मान लें कि पहले x% रहा, अब फिर जब R1 और जब R2 दोबारा किए तो ये x प्लस 3% हो गया। ठीक, तब इसे SI ज़्यादा कितना मिला, साधारण ब्याज कितना ज़्यादा मिला 1440 रुपया। ठीक, इतना समझ में आया? बस हम क्या जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है? SI बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान 100, यही तो होता है। तो हमें 1440 रुपया अधिक मिला है। 1440 कब? जब प्रिंसिपल जब रेट क्या था x प्लस 3 और बढ़ा था कितना x, तो x को यहाँ पे हम घटा देंगे और गुणे में साल कितना है 4, क्योंकि टाइम बराबर 4 और बटे में 100। ठीक, इतना समझ में आया? फिर उसके बाद में देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1440 बराबर में ये हो जाएगा p गुणे में ये 3 यहाँ पे बच जाएगा और गुणे में 4 बटे में 100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 2 बचेगा 24 हो जाएगा और 4 छंग 24 और 1 जीरो हो जाएगा। ठीक, फिर 3 से काटेंगे तो 12 3 36 120, यानी क्या हो जाए 120 बराबर में p अपान 100। अगर तिरछा गुणा कराएंगे तो p बराबर कितना हो जाएगा 12 120 ये हो जाएगा और डबल जीरो जाके चिपक जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल कितना था तो 12,000 रुपया था। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की, क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3,300 ब्याज मिला, उसने कुल राशि कितना जमा की? देखिए शिल्पा ने 2 अलग अलग बैंकों में राशि जमा की है जो 10% और 12% के साधारण ब्याज पर है। 3 वर्ष के बाद उसे कुल कितना 3,300 रुपये ब्याज मिला, उसने कुल राशि कितना जमा की थी? तो कुल यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो प्रिंसिपल है ये समान है। ठीक, जितना रुपया यहाँ पे दी थी उतना रुपया वहाँ पे भी दी थी। तो हम जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है, तो ये होता है PRT अपान 100। ठीक, इसी फार्मूले पे लगाएंगे। उसे कुल यानी दोनों में मिला के कुल कितना रुपया मिला है तो 3,300 रुपया मिला है। कितना 3,300, और प्रिंसिपल हमें नहीं पता है। ठीक, प्रिंसिपल ही निकालना है। और रेट पहले को कितना दिया है 10% के हिसाब से। टाइम कितने साल के लिए, तो यहाँ पे 3 वर्ष के लिए यानी 3 साल के लिए और बट्टे पे 100 और प्लस में चूँकि इसमें दोनों का मिला हुआ है क्या साधारण ब्याज, तो हम प्लस लगाएंगे। इसका भी प्रिंसिपल नहीं पता। ठीक, और प्रिंसिपल ये और ये एक ही समान है और इस पे रेट कितना है 12% के लिए कितने साल के लिए 3 साल के लिए बटे में 100। ठीक, अब क्या करेंगे ये 3,300 बराबर में, ठीक, ये क्या हो जाएगा 10 से 30 p अपान 100 प्लस में 12 से 36 p बटे में 100। दोनों का हर एक जैसे है तो हर को क्या करेंगे एक बार लिखेंगे।
तो एक बार 100 लिखेंगे और इसको जोड़ लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 3 6 यानी 66 पी हो जाएगा। और ये साइकिल कितना है 3300। ठीक, अब यहाँ पे हम काट लेंगे, 11 से कट रहा है, 11 3 33, 11 छक्का 66। अब ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 पंचे 30 यानी 50 बचा। तो 50 बराबर में पी बटे 100, यही तो बचा है। ठीक, अब तिरछा गुणा कराएंगे तो ये 50 और डबल जीरो जाके चिपक जाएगा और बराबर में पी, यानी एक का मूल कितना था 5000, लेकिन है कितने लोग, 2 बैंकों में जमा किया, तो प्रिंसिपल टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा 5000 गुणे में 2, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10,000। कुल प्रिंसिपल कितना था तो 10,000। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 और 5 वर्ष के अंत में 2625 हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर क्या होगी। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसमें कह रहा है कोई धनराशि, हम प्रिंसिपल मान लेते हैं पी है। ठीक, अब ये क्या हो जा रहा है 2 वर्ष के अंत में, यही प्रिंसिपल जो है ये 2 वर्ष के अंत में कितना हो जा रहा है तो 2250 हो जा रहा है, यानी कि ये अमाउंट बन जा रहा है। ठीक, ये कितने वर्ष में, तो ये 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है 2250 हो जा रहा है। ठीक, अब फिर कह रहा है कि और 5 वर्ष के अंत में, और यही जो प्रिंसिपल है ये 5 वर्ष के अंत में कितना अमाउंट बन जा रहा है, तो ये बन जा रहा है 2625 रुपया, 2625। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की मतलब कितने वर्ष है तो 2 वर्ष है, और यहाँ से यहाँ ये प्रिंसिपल से और ये अमाउंट से कुल कितना है तो 5 वर्ष है, कितना है 5 वर्ष है। ठीक, अब अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा तो 2 निकल जाएगा तो 3 वर्ष, कितना हो जाएगा 3 वर्ष। और इसमें डिफरेंस कितना है तो ये हो जाएगा 5, और 12 में से 5 जाएगा तो 7, और 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 2 में से 3 आ जाएगा तो इतना हो जाएगा। और ये क्या है, अब इसके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, इसके लिए ये अमाउंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ये साइन हो जाएगा साधारण ब्याज। ठीक, अब ये कितने वर्ष का साधारण ब्याज है तो 3 वर्ष का, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 375 है, हमें निकालना कितना है 2 वर्ष के लिए, क्योंकि हमें ये प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो एक बराबर क्या हो जाएगा 375 और बट्टे में 3, और निकालना किसके लिए 2, तो 2 से यहाँ पे गुणा करा देंगे। अब काट लेंगे यहाँ से, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, और गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 वर्ष के लिए, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 2 एकम 2, यानी 250 रुपया। ये क्या हो जाएगा साधारण ब्याज होगा, क्या हो जाएगा साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे हमें साधारण ब्याज पता चल चुका है, और हमें क्या निकालना है इसमें साधारण ब्याज की दर, रेट निकालना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल कैसे पता चलेगा, मान लेते हैं ये क्या है, हम आपको शुरू में क्या बताए थे कि अमाउंट बराबर क्या होता है तो प्रिंसिपल प्लस में एसआई शामिल होता है। ठीक, अब अमाउंट यहाँ पे दिया है 2250 इस केस के लिए, और कल पी हमें नहीं पता है, और प्लस में एसआई कितना दिया है 250। अब अगर हम प्रिंसिपल निकालें तो 2250 में से 250 जाएगा तो कितना बचेगा 2000। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना पता चल चुका हमें 2000। अब यहाँ पे इस फार्मूले पे रख दीजिए, एसआई बराबर क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान 100। तो साधारण ब्याज कितना है 250, और बराबर में प्रिंसिपल कितना है 2000, गुणे में रेट नहीं पता, टाइम कितना है 2 वर्ष है, कितना है 2 साल है, और बट्टे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, और रेट बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 25, और बट्टे में 2 दूनी 4, रेट बराबर क्या हो जाएगा 6 चौके 24, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 10 होगा, 4 दूनी 8 और 25,
यानी कि कितना हो जाएगा 6.25। कितना हो जाएगा 6.25। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका 1 सही हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो गई। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 2100 रुपये की राशि यानी प्रिंसिपल हमको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रिंसिपल हमको दे रखा है कितना 2100। अब फिर कह रहा है 2 वर्ष में यानी टाइम बराबर हमको दे रखा है 2 साल। और फिर साधारण ब्याज में इतना रुपया हो जा रहा है यानी अमाउंट बराबर कितना दे रखा है 2352 रुपया। 2352 रुपया हो गई है। तो ब्याज की दर अब कह रहा है जो रेट है जो आर था पहले आर मान लेते हैं x% था। अब इसको घटा के R2 बराबर कितना x-1 कर दें तो नया ब्याज यानी नया SI सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो ये SI2 मान लेते हैं। और यहाँ पे प्रिंसिपल में से अगर अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल निकालेंगे तो क्या मिलेगा SI मिलेगा और इसको हम SI1 बोल दें। ठीक, अब घटाएंगे तो 2 में से 0 हो जाएगा तो 2 बचेगा और 5 में से 0 हो जाएगा तो 5 बचेगा। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 में से 2 जाएगा तो 0। यानी पहले साधारण ब्याज कितना था 252। अब यहाँ से आप क्या निकाल लें रेट निकाल लें। ठीक, तो SI बराबर हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान 100 यही तो होता है। अब SI जो है कितना है 252 रुपया है बराबर में प्रिंसिपल कितना है तो 2100 रुपया है इंटू रेट कितना है x% है और इंटू टाइम कितना है तो 2 साल है और बटे में 100 है। काट लीजिए यहाँ से 00 से 00 साफ हो जाएगा और अगर 2 से ये काटें हम तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 और फिर 6 दूनी 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा 126 बटे में 21 हो जाएगा। 3 से अगर हम काटें तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21। इसको 3 से काटें तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 7 एकम से 7 छंग 42 यानी कि x बराबर कितना 6%। रेट पहले कितना था 6%। अब कह रहा है कि 6% में से मतलब रेट कितना 1% घटा दें। ये जो x काटे हैं तो ये 6% आया। अब कह रहा है इसको 1% हम घटा दें तो 1% घटाएंगे तो कितना 5%। तब साधारण ब्याज क्या होगा। तब नया जो SI2 होगा ये हो जाएगा प्रिंसिपल कितना है तो प्रिंसिपल है हमारे पास 2100 गुणे रेट कितना हो जाएगा 5 गुणे टाइम कितना हो जाएगा 2 साल और बटे में 100। बस यही हमें सॉल्व कर लेना है। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल दिख रहा है और उसके बाद में ये SI2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 21 210 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 210 रुपया। कितना हो जाएगा 210। देखते हैं किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 800 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपया हो जाती है। यदि 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में राशि कितनी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल हमको दे रखा है कितना 800 रुपया। प्रिंसिपल 800 दे रखा है। अब अमाउंट यहाँ पे दे रखा है हमको कितना 920 रुपया 920 रुपया और उसके बाद में टाइम भी दे रखा है कितना 3 साल। कह रहा है अगर रेट पहले x% रहा हो तो अगर इसको रेट को अगर हम बढ़ा दें x+3 कर दें x+3 कर दें तो बताइए आप कि समान अवधि में वो राशि कितनी हो जाएगी। यानी टाइम भी वही रहे 3 ही साल रहे तो ये राशि कितनी हो जाएगी यानी अमाउंट फिर कितना हो जाएगा यही पूछा है। अब देखिए यहाँ से हमें पहले कि इसका वो निकालना पड़ेगा क्या आइए तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। पहले देखिए
अगर अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर दें तो हमें क्या पता चलेगा, एस आई और एस आई घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा और 2 बचेगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा और 9 में से 8 जाएगा तो 8 ना, यानी एस आई कितना मिला हमें 120 रुपया। अब हम जानते हैं एस आई बराबर प्रिंसिपल रेट और टाइम बटे 100, यही तो। अब एस आई कितना है 120 बराबर में प्रिंसिपल कितना है 800 गुणे रेट नहीं पता और गुणे टाइम कितना है 3 साल और बटे में 100। ठीक, अब डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, काटेंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, 40 हो जाएगा। 8 से काटेंगे 8 पंचे 40, यानी रेट बराबर कितना आया 5%। कितना आया 5% आया। अब कह रहा है इसको 3% और बढ़ा दें, कितना कर दें 3%, तो 5 3 8% हो जाएगा रेट। अब कह रहा है समान अवधि में 3% रेट बढ़ाने पर अमाउंट कितना होगा। तो देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल कितना है 800 है, प्लस में 800 गुणे में रेट कितना है तो 8%, गुणे टाइम कितना है 3 साल बटे में 100। ठीक, अब काट लीजिए यहाँ से जो कट रहा हो, तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो अमाउंट बराबर हमारा हो जाएगा 800 प्लस में 8 अठाई 64 और गुणे में 3, अमाउंट बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12, 6 चौके 24, 24 और 1 25, 252 प्लस ये वाला 800, दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और 8 2 10 हो जाएगा, यानी कि ये जो अमाउंट हो जाएगा कितना हो जाएगा 1052 हो जाएगा। कितना 1052, देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 1052 4 3 12, 6 जगह 24 25, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, ये गलत हो गया। देखिए अमाउंट बराबर जो हो जाएगा ये 800 तो हो जाएगा, प्लस में 4 3 12, 6 जगह 6 3 18, 18 और 1 19, 192 जुड़ेगा तो हो जाएगा 992 रुपया। कितना हो जाएगा 992, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे 1 में दिया हुआ है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है जितना ब्याज 5 वर्ष में